हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज राणा सांगा जयंती है और दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। दलित बनाम क्षत्रिय की राजनीति को थोड़ा ऊंचाई पर और गर्म करने की कोशिश में करड़ी सेना और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पीछे से राजनीतिक रोटी सेक रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टारगेट पर हैं। अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो निशाने पर हैं करड़ी सेना के। और करड़ी सेना के कुछ उदंड कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनको गोली मार देंगे। ये सारी बातें अब योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, देखना शेष है। कार्यवाही अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई है। हाँ, पुलिस ने लगभग 2000 बेंत यानी डंडे मंगा लिए हैं करड़ी सेना का इलाज करने के लिए। मित्रों, आपको बता दें कि कोई भी टिप्पणी कभी भी कोई नेता अगर सदन में करता है तो बहुत सोच समझ कर करता है। रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के आगरा से सांसद हैं, उन्होंने भी राणा सांगा पर एक अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया है। 26 मार्च को करड़ी सेना के तमाम कार्यकर्ता उनके घर पहुंच गए और तमाम तोड़फोड़ किया। उसके बाद से तो माहौल गर्म ही होता जा रहा है। आज 12 अप्रैल है और राणा सांगा की जयंती है आज। और आज के दिन दो हाथ करने, एक तरह से कहें, प्रशासन के साथ करड़ी सेना पहुंच गई है। बहुत बड़ा सम्मेलन का इरादा लेकर लोग पहुंचे हैं और ज़्यादा आक्रामकता है, आतताई स्वरूप बनता जा रहा है। 36 क्षत्रिय संगठन वहां आगरा में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि आगरा दलित संगठन की प्रयोगशाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित पुरोधा राजनीति के, उन्होंने यहाँ से ही राजनीतिक शुरुआत की थी। दलितों को एकजुट करने के लिए सम्मेलन कांसीराम जी ने यहीं से शुरू किया था। अब दलित वर्सेस ठाकुर की राजनीति आगरा में देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि लालजी सुमन के खिलाफ एक्शन तगड़ा होता रहे, ताकि उसको पूरे प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव में फ़ायदा हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ हुई कोई भी दुर्घटना की जिम्मेदारी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर जाएगी, सूबे के मुखिया को। पता नहीं क्यों आश्चर्य है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि सरेआम अखिलेश यादव को, जो सपा मुखिया हैं, गोली मारने की बात करड़ी सेना के लोगों ने कह दी, ऑन कैमरा बोल दिया। तो कम से कम उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। लेकिन नहीं, किस बात का डर है या फिर कोई सह है, कहा नहीं जा सकता। मित्रों, राजनीति के गलियारे में वोट का फायदा हो तो कोई भी संग्राम तय है, और वो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक लोगों को। और यही हो रहा है आगरा में। रामजी लाल सुमन के साथ अगर कोई भी दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन या फिर सीधे सीधे मुख्यमंत्री? टारगेट पर तो यही लोग हैं। अखिलेश यादव को तो गोली मारने की बात कह दी गई। भगवान न करे कि कोई ऐसी दुर्घटना इस देश में हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे लोगों को क्या रोकना संभव नहीं है? हाँ, ऑन कैमरा दिखा दिया गया प्रशासन के द्वारा कि 2000 बेंत मंगा लिए गए हैं सबको ठीक करने के लिए। ये कोई तरीका है? और जो लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर, उनको क्या लड़ाई आताताई बन के मिलेगी? उनको न्याय आताताई बन के मिल जाएगा? कतई नहीं। जब भी कोई लड़ाई आपको लड़नी है, संवैधानिक दायरे में रह के लड़िए और संवैधानिक तरीके से ही आपको न्याय मिलेगा। जातिवाद को उफान मार मार करके अपने को क्षत्रिय बन के, ब्राह्मण बन के, ठाकुर बन के, शूद्र बन के एक आंदोलन खड़ा करना और मारपीट पर उतारू होना, यह तो केवल
आताताईपन का स्वरूप है, जिसका कोई इलाज इस देश में नहीं है। राजसत्ता नहीं है कि कोई कहीं से अपनी जातीय लाभ लेकर के कोई फ़ायदा उठा लेगा। आज लोकतंत्र है और आपको हर फैसला संवैधानिक तरीके से लेना होगा, हर कदम संवैधानिक तरीके से उठाना होगा। इसलिए मेरी अपील है इन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी अपने को जो भी जैसा समझता है, उन सभी लोगों को कि आप विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध है कि आप संवैधानिक लड़ाई लड़िए। संविधान में आप सबके हित की रक्षा के लिए उपाय हैं, सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर आक्रामकता करेंगे तो दूसरे भी पलटवार करेंगे और फिर हम केवल देश को कमज़ोर करेंगे, प्रदेश को कमज़ोर करेंगे, विकास को कमज़ोर करेंगे और फ़ायदा राजनीतिक लोग उठाएंगे। आम आदमी के घरों में कोई रोटी देने नहीं आता, चाहे वो कोई भी संगठन हो। आप रोटी, कपड़ा और मकान पर अभी भी कोई शुद्ध तरीके से बात नहीं करता। लेकिन 400 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, ये कुरेद करके लोग एक नई व्यवस्था को जन्म देते हैं ताकि आप वर्तमान में किसी भी बात के लिए लड़ाई न लड़ें, पिछले बेमतलब की बेतुकी बातों पर आप परेशान हों और लड़ते रहें, जो राजमाइश करते रहें। मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक मोड़ है देश का, इससे बचिए। रोजगार की ज़रूरत है, नहीं मिलेगा। बच्चों को इतनी प्रचंड फीस के साथ स्कूल से जाना आना पड़ता है, गार्जियन परेशान है, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाए जाते। छोटे छोटे मामले जिनको देखने वाला कोई नहीं है, कह दिया गया, ऐलान कर दिया जाता है, अरे सब लोग खा पी रहे हैं, सबके पास मकान हो गया, सबके पास घर हो गया। मित्रों, सच्चाई ये है, लाखों बेघर सड़क पर घूम रहे हैं। क्या कहें, किसके लिए कहें कि ये बेहतर हैं, वो बेहतर हैं? सबने वही अंजाम दिखाए हैं, बारी बारी से ठगने का। और हर घटना में केवल एक चीज़ देखा गया है, वोट हमको कैसे मिलेगा। तो आम लोगों से मेरी अपील है कि आप कतई किसी भी तरह से ऐसी घटनाओं को वाह वाह न करिए। यह आह आह की शुरुआत है। जय हिंद।